हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का जो री एग्जाम यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती का जो री एग्जाम 5 मार्च 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए बिल्कुल जो 23 और 24 दिसंबर का पेपर हुआ था उसी के पैटर्न पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेशन रहने वाला है, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। 4 से 5 वीडियो मैंने री एग्जाम के लिए ऑलरेडी कवर करा दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस टेस्ट में आप प्रयास करेंगे कम से कम 70% मार्क्स गेन करने का। और देखिए, आंसर आपको अगर पता रहेगा तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। प्रश्न पढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि विंबलडन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है। बीबीआई क्वेश्चन है, सारे के सारे ये गेस क्वेश्चन आप कह सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसी प्रकार का जो है पैटर्न होता है बिहार एसएससी सीजीएल का। तो देखिए, विंबलडन 2022 महिला एकल का खिताब जो है जीता है एलिना रिबाकिना ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ की हैं? तो ये कजाकिस्तान की हैं। ये कहाँ की हैं? तो ये कजाकिस्तान की हैं। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, पुरुष एकल का खिताब अगर पूछा जाता तो पुरुष एकल विंबलडन 2022 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो सर्बिया के हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में महिला शिक्षा के उद्देश्य से ज्योतिबा फुले जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ज्योतिबा फुले ने ही 1873 में सत्यशोधक समाज का भी स्थापना किया था। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है। और फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले पिछले 12 वर्षों में बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह 10+2 लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का, सीजीएल लेवल का, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हमने सब्जेक्ट वाइज आपको कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। बिहार एसएससी का हमने घटना चक्र इसको कहिए कवर किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, या फिर सर्च कर लीजिए आप यूट्यूब पर जा करके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? तो जस्टिस AK मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेतशिला हिल्स कहाँ पर अवस्थित है। अच्छा, एक डुंगेश्वरी है, ठीक है, ये पूछा गया है ऑलरेडी बिहार एसएससी में। डुंगेश्वरी गया में है, ठीक है। प्रेतशिला भी गया में ही है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक भूख सूचकांक जो है यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। बताइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 107वां रहा है इस वर्ष, ध्यान रखेंगे। क्लियर। और यह सूचकांक जो है यह वेल्ट हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी और सी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में श्री नीतीश कुमार जी ने, प्रश्न को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि स्पष्ट आपको दिखाई दे। हाल ही में श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार उन्होंने शपथ लिया है? तो ये 8वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अभी जो राजद और जेडीयू का जो गठबंधन हुआ है उसमें 8वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, तो 8वीं बार हो जाएगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, लिंग सूचकांक जिसको कहेंगे, वैश्विक लिंग सूचकांक 2022 में भारत का जो रैंक है ये पूछा गया। अच्छा, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है। कौन सा कंट्री है? तो आइसलैंड है। सबसे आखिरी में कौन सा देश है? तो सबसे आखिरी में जो है ये अफगानिस्तान है, ठीक है। भारत का स्थान इसमें 135वां है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बिहार का करंट अफेयर है, मैंने करा दिया है। राइट आंसर मैथिली ठाकुर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कोरम की जो कुल आवश्यकता होती है सदस्यों की, ये कितनी होगी? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है? 250 है। और आपको पता है कि 1/10 गणपूर्ति कोरम का होता है, तो यहाँ कर दीजिए डिवाइड 10 से, तो ये 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, यहाँ पूछा गया है कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, बताइए। देखिए फंडामेंटल राइट अलग है, मौलिक अधिकार जो कि 6 हैं, ठीक है। यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य तो 11 हैं। क्लियर, याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य जो है इस संविधान के भाग 4 क के, या अंग्रेजी में इसको भाग 4A कहेंगे, अनुच्छेद 51 क में इसको रखा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने? अब जो YV चंद्रचूड़ बने, DY चंद्रचूड़ जो बने हैं, ये 50वें नंबर के बने हैं। तो क्रम भी आपको याद रखना है, हो सकता है क्रम पूछ लिया जाए। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो यहाँ पर देखिए मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त पूछा गया है, तो 33 जो होता है ये इनके अतिरिक्त होता है, और एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 34 होती है। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का अतिरिक्त पूछा गया है, यानी कि इसको एक हटा दीजिए तो ये 33 हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलो उसके बाद देखिएगा टीटी काका झील कहाँ पर है? तो टीटी काका झील जो है ये पेरू और बोलोविया के बॉर्डर पर अवस्थित है। तो देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 243I में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज वाला मैंने वीडियो कवर कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बिहार SSC पंचायती राज सक्सेस केंद्र सर्च कर लीजिए। क्लियर है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स सचिवालय गोलीबारी की जो घटना हुई थी ये हुई थी 11 अगस्त 1942 को, ठीक है। और इसमें जो है 7 व्यक्ति शहीद हुए थे, उनका नाम भी याद रखना है। शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, शहीद रामानंद सिंह, शहीद सतीश प्रसाद झा, शहीद जगपति कुमार, शहीद देवीपद चौधरी, शहीद राजेंद्र सिंह और शहीद राम गोविंद सिंह। इन 7 को सत सत नमन है हमारा, इनका नाम याद जरूर रखेंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? अच्छा सबसे पहले तो आपको याद रखना है 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत है। पंचायत के कितने कार्य हैं? तो 29 कार्य हैं। और इनका संबंध किस आर्टिकल से है ये पूछा गया है। तो देखिए पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, इनके कार्यों का जो वर्णन है ये 243G में है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और यहाँ पर 243I मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित है, राज्य वित्त आयोग से। उसके बाद देखिएगा किस देश ने डेविस कप 2022 जीता है? डेविस कप को जीता है फ्रांस ने, कनाडा ने। किसने जीता है? कनाडा ने जीता है। कनाडा ने किसको हराया था फाइनल में? तो कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। कनाडा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और डेविस कप संबंधित किससे है? तो डेविस कप जो है ये टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, याद रखेंगे सिल्वर आयोडाइड का। उसके बाद देखिए कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो देखिए लार में एंजाइम पाया जाता है, लाइजोजाइम और टाइलिन। तो ये जो लाइजोजाइम होता है ना, ये भोजन में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। उसके बाद देखिएगा कि 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP यानी कि COP27, जिसको कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है ये कहाँ? मिस्र में किया गया, और मिस्र के शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया गया। देश पूछेगा तो इजिप्ट याद रखना है, मिस्र। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? यहाँ जिला बना लीजिए।
अपराधी जिला घोषित किया गया था सारण को, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कतर की राजधानी कहाँ पर है। कतर में अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 का समापन हुआ है। अर्जेंटीना विनर रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, और कतर का जो राजधानी है ये दोहा है। उसके बाद ओमान की राजधानी मस्कट है, ठीक है। ओमान की राजधानी जो है ये मस्कट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2022 जीता है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 जो है ये जापान ने जीता है। जापान ने दक्षिण कोरिया को हरा करके यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है हमारा कि पुस्तक द लाइट वी कैरी के लेखक कौन है। द लाइट वी कैरी पुस्तक को लिखा है मिशेल ओबामा ने। किसने लिखा है? मिशेल ओबामा ने लिखा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है। इसमें से जीवाश्मी ईंधन नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर परमाणु ऊर्जा जो है ये जीवाश्मी ईंधन नहीं है। बाकी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला ये जीवाश्मी ईंधन है। अगला प्रश्न कर लेंगे कि नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो नाइट्रिक अम्ल जो है ये किसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो गोल्ड के साथ। स्वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो इसरो के जो चेयरपर्सन है वो कौन है अभी, तो फ्रेंड्स एस सोमनाथ हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकेगॉन हार्मोन शरीर के में किससे स्रावित होता है। तो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन याद रखेंगे, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये अग्नाशय से स्रावित होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा संचालन समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर नहीं थे। ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल है, बताइएगा। तो इसमें से नॉन रिन्यूएबल जो हो जाएगा ये आपका कोयला हो जाएगा। बाकी जल विद्युत, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये जो है नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, ठीक है, ये नवीकरणीय हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है अचंता शरत कमल को। अच्छा, अचंता शरत कमल किस खेल से संबंधित हैं, इनका खेल आप जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि किस खेल से ये संबंधित हैं। अचंता शरत कमल, इनको 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। भारत का सर्वोच्च खेल अवार्ड होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसका नाम अब चेंज किया गया है। नाथपा झाकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। नाथपा झाकरी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलुज नदी पर है। अगला प्रश्न हमारा, स्कोर बता के जाइएगा आप सभी लोग। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में बिहार की रैंक क्या थी। देखिए 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था इसका आयोजन गुजरात में किया गया था। गुजरात के 6 शहर में किया गया था। कौन कौन से शहर हैं, तो अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में। इसका शुभंकर सावज था, ठीक है, सावज इसका शुभंकर था, ध्यान रखेंगे। पदक तालिका में जो टीम थी सर्विसेज ये प्रथम स्थान पर रही थी। बिहार का रैंक इसमें 31 रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से किसे ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस जो है ये कहा जाता है विश्व बैंक को और फ्रेंड्स IMF को। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड बैंक और IMF है, ठीक है। कहीं कहीं आपको IBRD भी लिखा मिलेगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्विकास विकास बैंक, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक और IMF। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सार्क का जो है गठन किस वर्ष हुआ था। सार्क का गठन जो है 1985 में हुआ था, ढाका में। कहाँ पर? ढाका में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मीन कैम्प किसकी आत्मकथा है। तो मीन कैम्प जो है ये हिटलर की आत्मकथा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है। प्याज का जो लाल रंग होता है ये होता है एंथोसायनिन के कारण होता है, ठीक है। चलिए लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये 1972 में हुआ था। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछेगा तो 1986, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स लता मंगेशकर जी को सम्मानित कब किया गया था, तो इनको सम्मानित किया गया था सन 2001 में भारत रत्न से। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि यहाँ पर देखेंगे
कि यह अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यह साइंस का, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। सेलम जो है फ्रेंड्स यह तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा पूछा गया है, तो धारा का एम्पियर होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टार्टरिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, ठीक है, इमली हो जाएगा राइट आंसर इसका। नींबू में सिट्रिक एसिड, ठीक है, दूध में जो है लैक्टिक एसिड, सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद देखिए हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। तो हिंदू महासभा के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सेकंड शब्द किस खेल से संबंधित है। तो 3 सेकंड जो संबंधित है ये बास्केटबॉल से है। अगला प्रश्न है हमारा कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। मर्डेका कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा कि क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है। क्वाड में भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, रसिया इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक को, और फ्रेंड्स अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, 50 प्रश्न हम लोग कवर कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न वाला। गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। तो देखिए फ्रेंड्स जो बिंबिसार था ना, उसका पुत्र जो था अजातशत्रु, उसी ने हत्या कर दिया था, ठीक है। बिंबिसार मगध पर हर्यंक वंश का संस्थापक